भारत में वाहन टायर क्षेत्र में व्यापार की विशाल संभावनाओं को देखते हुए टायर का कच्चा माल कार्बन ब्लैक बनाने वाली दुनिया की प्रमुख ताइवानी कंपनी कॉन्टिनेंटल कार्बन भारत में तीसरे संयंत्र की योजना बना रही है। कंपनी 30 करोड़ डॉलर के निवेश से भारत में 2 कारखाने पहले ही स्थापित कर चुकी है। कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया के अध्यक्ष टीएम चेन ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को कंपनी की योजनाओं और भारत में संभावनाओं के बारे में बातचीत करते हुए तीसरे कारखाने के विचार की जानकारी दी। नए कारखाने पर कंपनी 20 करोड़ डॉलर का निवेश करने पर विचार कर रही है। चेन ने कहा कि भारत में उनकी कंपनी के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। उनके उत्पाद की यहाँ बहुत मांग है। टीवीएस, जेके टायर जैसी कई नामचीन कंपनियां उनकी ग्राहक हैं। उन्होंने बताया कि कार्बन ब्लैक भारत से दुनिया के बाजारों में माल के निर्यात की भी तैयारी में है और जल्द ही वो विदेशों में अपने उत्पाद भेजने लगेंगे। दुनिया भर में उनकी कंपनी की 9 फैक्ट्री हैं, जिनमें 2 भारत के दिल्ली और भरूच में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कार्बन ब्लैक की मांग बढ़ रही है, खासकर ऑटोमोबाइल और टायर उद्योग में इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है। इसके मद्देनज़र उत्पादन बढ़ाने के लिए वो कुशल पेशेवरों के साथ अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चेन ने बताया कि इसी माह 14 अक्टूबर को गुजरात के भरूच में शुरू हुई कंपनी में करीब 500 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही भारत में उनकी उत्पादन क्षमता 1,50,000 टन वार्षिक हो जाएगी। भारत में उनकी पहली फैक्ट्री गाजियाबाद में वर्ष 2000 में स्थापित की गई थी। भारत में उनकी दोनों उत्पादन इकाइयों में लगभग 85,000 टन कार्बन ब्लैक का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि कंपनी भारत के रबर और प्लास्टिक उद्योग की नई ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ पेशेवर सेवाएं प्रदान करेगी। Sorry, let me explain. Actually, yes, previous seems like some news talk about this one, but actually we do a lot of survey, and in these past few years, actually, the world situation, condition, the economy is changing, even the pandemic. So just as we really try to invest more. Our CSRC crew focus on Indian market already more than 20 plus years. So we know the market demand, and we know the position for India is very good for the export and for the future. It's very potential years. Just as my president always said that when the economic crisis happens in the past few years or sometimes, but India always suffer the less because you have a strong consumer domestic consumption. Stability. Yes. So we believe. Our strategy in India never change. We will move on. But right now, because of the pandemic, you see, our plan, this CCET plan, we plan to accomplish is by last year, but then one year postponed because of pandemic. We cannot hire the labor, something else. So everything is just like this. But definitely, you can see our team here, and we have a local team, laborers, our work with us. So. Definitely we will grow and we will just take a route here and move on. Thank you. TM Chen, President of India, President of Continental Carbon India, and the investment in India, the new expansion in India is almost completed. The inauguration of the new expansion was just held in Gujarat last Friday, and the capacity is 150,000 metric ton a year. We hope to ramp up the production to 100% and sell every metric tons of carbon black from Daiichi. I'm very happy to brief Shiv. Shiv is our head of operation in Daiichi. Shiv will give detailed insights.
तो हिंदी में बोले या? जी हाँ, हिंदी में। ये गुजरात में जो प्लांट लग रहा है, ऑलमोस्ट लग गया है वो जो है, और कमीशनिंग स्टेज में है। अभी नवंबर में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और जनवरी आते आते चारों लाइन में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी 150,000 मैट्रिक टन पर ईयर का है। और ये किस तरह से काम करता है? ये काम करता है जो कि इसका जो है कि थर्मल क्रैकिंग हम लोग करते हैं ऑयल की। जो ऑयल है हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है। तो हमारा काम है उसका जो है हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन को इकट्ठा करना, क्योंकि कार्बन जो है वो टायर इंडस्ट्री में रीइंफोर्समेंट का काम करता है। जो भी आप टायर देखते हैं ना, उसमें एक तरह से कहिए 30 से 35% कार्बन होता है बाई वेट, और 5% कह लीजिए जो स्टील वायर एंड नाइलॉन वायर होता है और नाइलॉन का धागा वगैरह होता है, बाकी जो है रबर होता है। और हर तरह के टायर के लिए, अब टायर तो आपका बाईसाइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक सब जगह लगता है, ट्रक भी है, सब है, यानी हर एक का अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो हर तरह के टायर के लिए अलग अलग ग्रेड बनाए जाते हैं, और वो रॉ मटेरियल तो एक ही है हम लोगों का, बट डिफरेंट प्रोसेस यूज किया जाता है डिफरेंट ग्रेड बनाने के लिए। अब जैसे रॉ मटेरियल में भी हम लोग का 2 मेजर कैटेगरी है। एक है जो कि रिफाइनरी से आता है, दूसरा है जो कि स्टील इंडस्ट्री में जो कोक यूज किए करते हैं, वो जो है कोल से कोक बनाते हैं, उस समय उसमें कोलतार इकट्ठा होता है। उस कोलतार को भी हम लोग जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं।